हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा है इसमें क्लास 10 के बहुत ही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि साइंस के क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल हो जाएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका सही हो जाएगा उत्तल। कौन सा? उत्तल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। क्या क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल अवतल, ऑप्शन नंबर बी है केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है केवल समतल, ऑप्शन नंबर डी है या तो समतल अथवा उत्तल। तो देखिए, किस बोला है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो सदैव सीधा होता है या तो समतल में अथवा उत्तल में होता है। किसमें? या तो समतल में होता है अथवा उत्तल में होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सदैव जो सीधा होता है वो होता है या तो समतल में अथवा उत्तल में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। क्या क्वेश्चन है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है जल में, ऑप्शन नंबर बी है कांच में, ऑप्शन नंबर सी है वायु में, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में। देखिए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है वो होता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अच्छा दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा टिक लगाना भी आसान होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो होता है निर्वात में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है। क्या क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई इकाई जो होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टार्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मिक, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टिक, ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक। तो देखिए, दही में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन? लैक्टिक अम्ल। और यहाँ पे बात की जाए टार्टिक अम्ल की, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। किसमें? इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। किसमें? सिरका में। और फॉर्मिक अम्ल चींटी की डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी की डंक में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी की डंक में, चींटी की डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है हीरा। क्या है? हीरा है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीरा होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सातवां पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर सातवां पे, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पारा, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है सोना, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सोडियम। इसका परमाणु संख्या जो होता है वो परमाणु संख्या 11 होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या इसका 11 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 281 होता है। क्या होता है? 281 होता है। और संयोजकता की बात की जाए तो 12वीं कक्षा में जो संख्या बच जाता है वही संयोजकता होता है। तो इसको संयोजकता 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजकता 1 हो जाएगा आपका। यही देखिए, संयोजकता 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में किया जाता है उत्तल लेंस। किस लेंस का? उत्तल लेंस। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
यानी कि 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, क्या क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो है 78%। कितने प्रतिशत, 78%। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 78% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, क्या क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 11वां। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो देखिए कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक बोला है, तो कौन सी अधातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जब बोलेगा कौन सी अधातु, जब बोलेगा विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट होता है। कौन, ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। एक स्वस्थ आंख की न्यूनतम बिंदु होता है, क्या क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख की न्यूनतम बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक स्वस्थ आंख की न्यूनतम बिंदु बोला है, तो न्यूनतम बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे अधिकतम बिंदु बोलता कितनी दूर तक अधिकतम देख सकते हैं, तो वह अनंत होता है, और न्यूनतम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 13वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है एड्रीनैलिक, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। तो देखिए पुरुष हार्मोन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14वां। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, क्या क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। अम्लीय का 7 से अधिक होता है, क्षारीय का 7 से कम होता है, और उदासीन का जो होता है वो 7 होता है। क्या होता है, उदासीन का 7 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है नारंगी। तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है वो करता है नीला। कौन करता है, नीला करता है। इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। कौन करता है, नीला करता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16वां। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सल्फर की परमाणु संख्या होती है, क्या क्वेश्चन है, सल्फर की परमाणु संख्या होती है। तो देखिए सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 16। कितनी होती है, सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18वां। समुद्र की गहराई मापने के यंत्र को कहते हैं, क्या क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी है ए मीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है फैदोमीटर। तो देखिए समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है फैदोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ए मीटर किसको मापता है, किस चीज को मापने वाला यंत्र है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। क्या क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा लग गया, विद्युत ऊर्जा की एसआई क्या क्या है, तो ऊर्जा लग गया तो इसका जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां। प्रतिरोध की एसआई इकाई है, क्या क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो देखिए प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है यानी कि एसआई मात्रक वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो चलिए इसी तरह से हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, और अगर
क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।